जवान, जय किसान, जय संविधान, जय नौजवान। क्योंकि नौजवान का भविष्य खतरे में है, तो किसान की अगली नस्लों का भविष्य खतरे में है और संविधान पे तो खतरा बहुत भारी बन रहा है। हम दिल्ली में एक दिन में हो गई है, हम दिल्ली में ऐसे ही भटक रहे हैं और हमारी मांग ये है कि हम जितने भी दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रही है सभी को ज्वाइनिंग मिल जाए। सरकार से यही मांग है और आगे जब तक हमें ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं। देश के बॉर्डर पर सेना की जरूरत है और हम लोग अगर देश के बॉर्डर पर जाने के लिए तैयार है, मर मिटने के लिए तैयार है, गोली खाने के लिए तैयार है, सरकार को क्या परेशानी है कि हम लोग को नहीं वहाँ पर ले रही है कि हमारा मुद्दा उठेगा, हमें ज्वाइनिंग मिलेगी। अगर ऐसा होता है तो आगे सरकार हम बनाएंगे सर, क्योंकि हमारी वजह से सरकार है, सरकार की वजह से हम नहीं है। नमस्कार, मैं शिवम, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। बेरोजगारी का मुद्दा देश में चरम पे चल रहा है। बेरोजगार जो युवा हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती हुई चली जा रही है। किसी भी एग्जाम में सही तरीके से नियुक्ति सरकार कराने में असक्षम है और इसी मुद्दे को लेकर पिछले 1 महीने से लगातार जो युवा हैं वो दिल्ली की सड़कों पर आके अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं, लेकिन सरकार खामोश है, मुबाक है, सुनने के लिए तैयार नहीं। आज एनएसयूआई की तरफ से संसद घेराव का प्रस्ताव रखा गया था और इसी दौरान जो युवा पिछले 1 महीनों से सड़कों पे मौजूद हैं दिल्ली के, वो यहाँ मौजूद हैं और एनएसयूआई का समर्थन कर रहे हैं। तो इनसे बात करते हैं, इनकी राय क्या है। कहाँ से आए हो आप? मैं वेस्ट बंगाल से आई हूँ। तो क्या मांग है आप लोगों की? कब से दिल्ली में हो, कब तक रहोगे और सरकार क्या मांग मानेगी आपकी कि नहीं? हम दिल्ली में एक दिन में हो गई है, हम दिल्ली में ऐसे ही भटक रहे हैं और हमारी मांग ये है कि हम जितने भी दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रही है सभी को ज्वाइनिंग मिल जाए। सरकार से यही मांग है और आगे जब तक हमें ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं। हम अपना हक मांगने आए हैं, नहीं तो किसी से भीख मांगने आए हैं। अब जब तक हमारी हक नहीं पूरा होगी तब हम यहाँ से हिलेंगे भी नहीं। महाराष्ट्र से हूँ सर, एक भर्ती का मतलब क्या होता है? आप रिटर्न पास हो जाओ, फिजिकल पास हो जाओ, मेडिकल पास हो जाओ। सर हमने सारे टेस्ट आप पास कर चुके हैं, तभी हमें ज्वाइनिंग नहीं मिल रही। अब सरकार बोल रहे हैं नहीं भर्ती, किस लिए नहीं भर्ती? मैं तो सरकार से एक ही क्वेश्चन पूछूंगी, जब 2018 के कैंडिडेट है ना उनका क्या करेंगे? पहले हमें आंसर दे दो, फिर 2021 से नई भर्ती को शुरुआत करो। मैं तो ऐसे ही कहूँगी। सर 1 महीना हो गया हम यहाँ भटक रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सुन नहीं रहा है। सर मैं एक ही बोलूँगी, ये भारत में कितना विकास किया है, कितना आगे गए मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये भारत की जो लड़कियाँ हैं वो रास्तों पे घूम रही है, भटक रही है, कहीं हमें यहाँ कोई न्याय नहीं मिल रहा है। तो आप लोग यहाँ पे कैसे रह रहे हो? कुछ रहने की व्यवस्था है? कैसे काम चलता है? सर हमें तो हमना हक चाहिए, हमका हक चाहिए, हमें किसी के पास भीख नहीं मांगना। हम यहाँ पे गुरुद्वारे में रह रहे थी, अब गुरुद्वारे से हमें बोला कि यहाँ पे आप नहीं रह सकते हो। अब ये एनएसयूआई वालों ने हमें मदद की है, हमें रहने की, खाने पीने की सब बंदोबस्त कर दिया है। अब हमें लग रहा है कि थोड़ी सी उम्मीद जगी है कि अब हमारी कोई बात सुनेगी। हम यही चाहते हैं कि हमारी बात को संसद तक पहुँचाए। तो कैसे पहुंचेगी संसद? आपको किसके ऊपर उम्मीद? सर हमारे तो कोई अब तक तो 1 दिन महीने हो गई कोई मदद नहीं कर रही थी, पर ये पिछले 1 हफ्ते से एनएसयूआई वालों ने हमारी मदद कर रही है। इन्होंने आपसे वादा किया है कि हमारी बात संसद तक पहुंचाएगी और उन्होंने बोला कि उन पे भरोसा करने के लिए। हम उन पे भरोसा तो करके देखिए सरकार पे। हमें तो ऐसे मतलब कि लड़कियों की, बेटियों की सड़क पे लाके खड़ा कर दिया है। अब भरोसा तो एक बार कर चुके हैं, धोखा तो मिल ही गई है सरकार से, अब इन पर भरोसा तो कर ही सकती हो एक बार। मैं बिहार के सीतामढ़ी जिले से विवेक कुमार सिंह बोल रहा हूँ। मैं यहाँ 1 महीने से दिल्ली में बैठा हुआ हूँ, लेकिन अभी तक कोई सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं हो रही है। दर की ठोकरें खा रहे हैं, भूखे प्यासे, न रहने का ठिकाना न खाने का ठिकाना हम लोग का। कैसे रह रहे हो आप? लगभग आप लोग को 1 महीने से ज़्यादा हो गया दिल्ली के अंदर, सर्वाइव कैसे कर रहे हो आप? बस शुरू आया, शुरू में गुरुद्वारा में मुझे शरण मिली, वहाँ के लंगर में हम खाना खाते थे, वहीं रहते थे गुरुद्वारा से। वहाँ पर कुछ फंक्शन हुआ, वहाँ से बाहर कर दिया गया, फिर हम लोग रणबसेरा में रहे। हम लोग कहीं भी जाते हैं हर जगह दिल्ली पुलिस बोलती है 144 लगी हुई है हर जगह। आपको दिल्ली पुलिस वाले गिरफ्तार करके ले गए थे, फिर उसके बाद क्या हुआ? छोड़ा कब, कैसे कर रहे हो? हाँ, एक दिन की बात है, हम लोग भाजपा ऑफिस में गए थे मेमोरेंडम जमा करने। उस वक्त हमने अरविंद केजरीवाल के ऑफिस पे गया था, वहाँ पर कुछ उनसे मांग की बात रखने के लिए कि सर मुझे ऐसी प्रॉब्लम है, मुझे ये किया जाए। तो वहाँ से मुझे पर्सनली दिल्ली पुलिस के 3 स्टार इंस्पेक्टर मुझे पर्सनली उठा के जीप में जबरदस्ती मुझे जिप्सी में अकेला ले जाया गया पुलिस थाने, और वहाँ पर मुझे गाड़ी में भी मुझे टॉर्चर किया गया बहुत तरीके से।
फिर थाना ले गया गया, वहाँ पर भी मुझे टॉर्चर किया, बहुत सारे सवाल पूछे गए, बहुत सारे बात कहे गए हमें। हमको अकेला उठा के जबरदस्ती ले गया, लेकिन दिल्ली पुलिस सब कुछ ने उस समय की हम लोग को। आपके घर वालों को चिंता नहीं होती है? हमारे बच्चे सड़कों पे वहाँ पे बेघरों की तरह टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, तो उनको चिंता नहीं होती? बताइए। जिस समय मुझे गिरफ्तारी कर ली गई थी और गाड़ी में उठा के ले गई थी, घर वाले को मुझे पता चला शाम में, तो मुझे कॉल करके बोलते बेटा तू हो कैसे। उसने मुझे वीडियो कॉल करके पूछा कि तुम अभी कहाँ हो, तो हमें दिखाओ। टेंशन तो बहुत हो रही है, लेकिन क्या करें, वो ओवरेज हो चुके हैं। वर्दी पहनने के लास्ट चांस, इसके बाद हम वर्दी पहन नहीं सकते हैं। यही एक अंतिम सपना हम लोग का, इसीलिए लगे हुए हैं। और क्या, घर पे तो टेंशन इतना है कि क्या कहें। घर वाले तो बुलाते होंगे आप लोग को, चले आइए। घर वाले बुलाते नहीं, घर वाले बोलते बेटा हक के लिए लड़ना है लड़ो। मेरे घर वाले बुलाते, मेरे घर वाले मुझे पूरे सपोर्ट करते हैं कि बेटा जैसे हो, हक अगर मिलता है लड़ना है तो लड़ो। घर वालों का पूरा सपोर्ट मिला हुआ है? घर वाले का मुझे पूरा सपोर्ट। अगर मैं 2 महीना यहाँ रह के रहूँ, हक मुझे हमको मिलता है, हम 2 महीना रहने के लिए हम रेडी हैं। लेकिन मेरा भी ये वादा है, हम लोग सभी यहाँ कैंडिडेट जितना है सभी सोच के हुए कि जब तक हम लोग का हक नहीं मिलेगा तब तक हम लोग कहीं जाने वाले नहीं। हक लेके हम लोग घर वापस लौटेंगे। बेसिक मांग आपकी क्या है? किस मुद्दे को लेकर आप सब लोग SSC GD 2018? SSC GD 2018 की वैकेंसी है, जिसमें हम लोगों ने तीनों चरण पास कर लिया, जैसे कि रिटन हो, फिजिकल हुआ, मेडिकल हुआ। हम लोग तीनों चरण पास कर लिए हुए, लेकिन हम लोग को अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। बस ये कौन सा एग्जाम होता है? 10वीं के बाद होता है, 12वीं के बाद होता है? अभी आप लोग क्या कर रहे हो? कौन ये बस अभी SSC GD जो बहाली है, ये मैट्रिक स्तर पर इसकी बहाली होती है और ये कांस्टेबल पद की बहाली होती है। बस ये कांस्टेबल पद के लिए इतने सारे चरण हम लोगों ने पास कर लिया। ये तो कोई IAS IPS की एग्जाम तो है नहीं, सब कुछ मैंने जब पास कर लिया तो अभी क्या कर रहे हो आप? अभी बस कुछ नहीं, अभी जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहा था, ओवरेज हो चुका हूँ। अभी मैं कर 1 महीना से तो दिल्ली में बैठा हूँ, वैसे तैयारी करता था पटना में। क्या एज है आप? मेरी एज 23 क्रॉस कर चुकी है। 23 क्रॉस कर चुकी है, जिसके चलते मैं अब अगली बहाली की फॉर्म भी नहीं फिलअप कर सकता। अगर मान के चलिए यहाँ पर SSC GD के कैंडिडेट सारे कुछ पास कर लेते हैं, ठीक है, जब जानते हैं कि यहाँ पर आगे नहीं मिलती है, अगर हम लोग फॉर्म न भरे, अगर सेना में अगर हम लोग को बहाली न की जाए, तो अगर देश के बॉर्डर पर अगर सेना की जो कमी होगी, अगर देश के बॉर्डर से अगर सेना न रहे तो देश का क्या हाल होगा, ये सरकार को सोचनी चाहिए कि नहीं सोचनी चाहिए। देश के बॉर्डर पर सेना की जरूरत है, और हम लोग अगर देश के बॉर्डर पर जाने के लिए तैयार है, मर मिटने के लिए तैयार है, गोली खाने के लिए तैयार है, सरकार को क्या परेशानी है कि हम लोग को नहीं वहाँ पर ले रही है। सर हम SSC GD 2018 के कैंडिडेट है। 2018 से भर्ती प्रक्रिया चालू हुई थी सर, तो 2021 में 21 जनवरी को इन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर किया है, जो कि रिजल्ट ऐसे आया सर कि हम ना शॉक्ड हो गए कि रिजल्ट आया क्या, क्योंकि हमने 4 साल गवाए सर इस भर्ती में। टोटल ना टॉर्चर, देखिए जैसे रिजल्ट आया ना सर, 60,210 की वैकेंसी थी, उन्होंने उसमें से 54,000 ही फिलअप की है, उसमें भी 6,000 पेंडिंग है। रिजल्ट आने से पहले अपने सांसद में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय इन्होंने मतलब सबके सामने सांसद में बोला है, बयान दिया है कि 1,11,000 वैकेंसी अभी भी पैरामिलिट्री फोर्स में खाली है। अगर वैकेंसी खाली है तो हमें ज्वाइनिंग क्यों नहीं मिल रही है? हमारा मुद्दा ये है। ऊपर से बोलती है सरकार, बोलती है कि हमारे पास वैकेंसी नहीं है। वैकेंसी नहीं है तो मार्च में न्यू वैकेंसी आप कैसे निकाल सकते हो? कोई सरकार आपको समर्थन दे रही है? विपक्ष के लोग आपको समर्थन दे रहे हैं? देखिए सर, लगातार 1 महीने से हम यहाँ पे है, अभी तक किसी सरकार ने हमें सपोर्ट नहीं किया है। लेकिन 8 दिन पहले की बात है सर, मैंने NFUI सर जो है नीरज कुंदन सर, उनसे मेरा कांटेक्ट हुआ था। उनके थ्रू उन्होंने बोला कि हम मदद करेंगे, बोला, लेकिन करके दिखाए सर। आज हम यहाँ पे हैं और आगे दीपेंद्र हुड्डा जी अभी आप मुलाकात करके आ रहे हो दीपेंद्र हुड्डा जी से, क्या बोला? दीपेंद्र हुड्डा जी से अभी मैं मुलाकात करके आई। उन्होंने वादा किया है सर कि वो हमें मदद करेंगे। दीपेंद्र हुड्डा जी ने हमें प्रॉमिस किया है, वादा किया है हमारे साथ कि वो हमें मदद करेंगे, हमारा मुद्दा संसद में उठाएंगे, वो भी इसी हफ्ते। जी सर, अगर ऐसे होता है तो हमें ज्वाइनिंग मिलेगी सर, उनसे उम्मीद है सर हमें कि हमारा मुद्दा उठेगा, हमें ज्वाइनिंग मिलेगी। अगर ऐसा होता है तो आगे सरकार हम बनाएंगे सर, क्योंकि हमारी वजह से सरकार है सर, सरकार की वजह से हम नहीं है, तो हम आगे सरकार बढ़ाएंगे। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।